नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेज में। हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा के प्लेटफॉर्म बुक के वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 150 प्रश्नों को सोल्यूशन करेंगे। काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है, आप जरूर देखें, काफ़ी फायदा करेगा एग्जाम में। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि एक व्यक्ति के पास लोहे की 3 छड़ें हैं जिनकी लंबाई क्रमशः 20, 30 और 40 मीटर है। वह तीनों छड़ों में से प्रत्येक से समान लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। यदि वह बिना किसी अपव्यय के टुकड़े काटता है तो कुल टुकड़ों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है 20, 30 और 40 है, उसका क्या निकाल लेना है, मासा निकाल लेना है। तो मासा कितना होगा 20, 30, 40 का 10 जो है वो मासा होगा। अब टुकड़ों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, तो 20 भागा 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 30 भागा 10 करेंगे तो इसमें 3 आ जाएगा और 40 भागा 10 करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आएगा। तो 4 3 7 2 9, टोटल टुकड़ों की संख्या जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला है कि एक कार 5 घंटे की अपनी पूरी यात्रा के दौरान 5 घंटे की पूरी यात्रा के दौरान पहले 45 मिनट एक निश्चित चाल से अगले 75 मिनट 85 किलोमीटर पर घंटा की चाल से और अंतिम 3 घंटा 70 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करती है। अपनी पूरी यात्रा के दौरान कार की जो औसत चाल है वो कितना है, वो 73 किलोमीटर पर घंटा पाई जाती है। तो पहले 45 मिनट के दौरान कार की चाल क्या है, तो पहले 45 मिनट के दौरान कार के द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, तो 73 गुना 5, तो जो औसत था 5 घंटा चला है और 73 किलोमीटर पर घंटा औसत है, तो कुल दूरी कितना हुआ 73 गुना 5। उसमें से हमें घटा देंगे जो ये क्या चला है 85 किलोमीटर पर घंटा के चाल से कितने मिनट चला है, तो 75 मिनट चला है। अब प्लस ये जो चला है 70 किलोमीटर पर घंटा के आठ से 3 घंटा, कितना 3 घंटा तक चला है। तो अगर हम ये घटा देंगे तो हमारे पास निकल जाएगा कि पहले 45 मिनट के दौरान कार के द्वारा तय की गई दूरी क्या थी। बस इसे हल करेंगे, 365 माइनस 106.25 प्लस 210 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 365 माइनस 316.25, ये होगा 48.5 जो है वो कितना इतना दूरी तय किया है। अब पहले 45 मिनट के दौरान कार की चाल क्या हो जाएगा, तो चाल हो जाएगा 48.75 अब बटा कितना हो जाएगा 45 गुना 60 बराबर ये हो जाएगा 65 किलोमीटर जो है वो बराबर। आंसर हमारे पास जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 20, 10 और 15 के क्रमिक छूट किस एकल छूट के समतुल्य है। तो सबसे पहले ना हमें 20 और 10 के निकालना है। तो 20 प्लस 10 माइनस 20 गुना 10 बटा 100 बराबर ये हो जाएगा 28%। अब 28 आया, उसमें 15%, 28 और 15 के निकालेंगे तो 28 प्लस 15 माइनस 28 गुना 15 बटा 100 ये हो जाएगा। जब सोल्व कीजिएगा तो 38.8% हो जाएगा। आंसर हमारे पास जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ए आ जाएगा 38.8%। 39 संख्याओं का औसत शून्य है, उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य से अधिक हो सकती है। तो ये जो हो जाएगा उस संख्याओं का योग जो होगा 39 गुना 0 बराबर 0। अब 39 संख्या के योग शून्य के बराबर होने के लिए उनमें से सभी 38 संख्या जो है वो ग्रेटर देन 0 हो सकती है और केवल एक संख्या है जो 38 संख्या के योग के ऋणात्मक होगा। तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत जो है 4300 की एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर 4644 हो जाती है। कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज दर पर 5 वर्ष से बढ़कर 10,104 हो जाएगा। P बराबर दिया हुआ है कितना 4300, T बराबर 2 वर्ष दिया हुआ है, A बराबर जो है 4644 दिया हुआ है, SI बराबर जो हो जाएगा 4644 माइनस 4300 हो जाएगा कितना 344। तो आर यहाँ से निकलेगा, SI कितना है 344 गुना 100, मूलधन कितना है 4300 गुना समय जो है 2, इससे ये 4% निकल गया। तो SI परसेंटेज बराबर जो हो जाएगा क्या RT परसेंट, यानी 5 गुना 4 बराबर 20%। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो RT 20% आया था। प्रश्न में कह रहा है, क्या कह रहा है कि 120% बराबर जो होगा 10,104 हो गया। तो 100% बराबर जो आ जाएगा कितना 10,104 बट्टा 120 गुना 100 बराबर 8420। आंसर कितना आ रहा है, बी आ रहा है।
अगला है, निम्नलिखित में कौन से मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किया जा सकते हैं। अगर आपातकाल भी देश में लग गया तो वो मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है, और अनुच्छेद 21 जो है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। अब बात है कि आपातकाल लगता किस अनुच्छेद के तहत, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है वो 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिए गए स्वतंत्रता के अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाता है, और अनुच्छेद 359 के तहत अन्य मूल अधिकार जो 20-21 को छोड़कर निलंबित जो है वो किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक अखिल भारतीय सेवा का भाग नहीं है। सही आंसर हो जाएगा बी, भारतीय इंजीनियरिंग सेवा। भारतीय इंजीनियरिंग सेवा अखिल भारतीय सेवा का हिस्सा नहीं है। अखिल भारतीय सेवाएं वे सेवाएं हैं जो राज्य एवं केंद्र सरकारों में अपनी योगदान देते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य राज्य व केंद्र के अधीन उच्च एवं शीर्ष पदों पर होते हैं। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS और भारतीय वन सेवा IFS है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी नदी की लंबाई सही क्रम है। कौन सा नदी की लंबाई सही क्रम है, और इसका जो आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा है गंगा, उसके बाद गोदावरी, कृष्णा और यमुना। गंगा की अगर लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर है, गोदावरी की बात करें तो 1465 किलोमीटर है, अब कृष्णा की बात करें तो 1401 है, और यमुना नदी की बात करें तो 1376 किलोमीटर है। यमुना नदी गंगा नदी के सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। राष्ट्रीय बाल अधिकार और संरक्षण आयोग की स्थापना आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2007 में की गई थी। बाल अधिकार संरक्षण आयोग राष्ट्रीय बाल अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। मानसून के संबंध में कौन सा जो है कथन सही है। कौन सा है जो कथन है वो सही है बताना है। तो मानसून शब्द अरबी शब्द से लिया गया है, और यह एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी उलटफेर को व्यक्त करता है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। मानसूनी पवनों के लिए मौसम शब्द का प्रयोग अरब के नाविक अरब सागर से वर्ष में 6 माह उत्तर पूर्व दिशा में तथा 6 माह दक्षिण पश्चिम दिशा में चले पवनों के लिए किया करते थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 108 जो है अनुच्छेद वो राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 108 के तहत समान विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में संयुक्त बैठक के जरिए पारित किया जा सकता है। संयुक्त बैठक की कार्यवाही का संचालन तथा उसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, और सदन में साधारण विधेयक वित्तीय विधेयक को छोड़कर अधिकतम 6 माह तक ही रोक सकते हैं। निम्नलिखित में किस विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। क्या कब किया गया था, तो ये 1916 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय ने एनी बेसेंट के सहयोग से वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया था। इसका पूर्व नाम जो था वो सेंट्रल हिंदू कॉलेज था। एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में सेंट्रल स्कूल कॉलेज की स्थापना किया था। दिल्ली विश्वविद्यालय की अगर कोई पूछ दे तो कब स्थापना हुआ था, तो 1992 में। पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था, तो 1882 ईस्वी में हुआ था। सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में किस वर्ष आगरा की स्थापना की थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1504 ईस्वी में। सिकंदर लोदी 1506 ईस्वी में आगरा की राजधानी घोषित किया था। सिकंदर ने भूमि माप के लिए उसने 39 अंगुल यानी 30 इंच का पैमाना विकसित किया, जिसे गज ए सिकंदरी कहा जाता है। सिकंदर फारसी भाषा का जानकार था और फारसी में गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। सिकंदर के शासनकाल में संगीत पर एक ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना की गई थी। अगला 1856 में गवर्नर जनरल खालिस्तान ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उन्हें कि किसी भी वंशज को बादशाह के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसने, तो कैनिंग ने। 1858 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वाइसराय जो है नियुक्त किया गया था। निम्न में से किस नाम से लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दून।
शिवालिक श्रेणी के पश्चिम में दून के नाम से तथा पूरब में जो है वो द्वार उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। शिवालिक हिमालय के निचले भाग को तराई कहते हैं। यह दलदली और वनाच्छादित प्रदेश है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि AgNO3 को अत्यधिक गर्म करने पर प्राप्त ठोस उत्पाद क्या है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिल्वर धातु है। क्या है? सिल्वर धातु है। अगला प्रश्न है कि निम्न में किसमें अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित, तो आइए एक एक कर चेक करते हैं। अगर मान लिया कि यहाँ पर Mg2+ को चेक करते हैं, Mg जो है 2+ में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 12 - 2 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो Mg2+ के अगर हम देखते हैं, लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसमें अगर क्या है कि P जो है वो 3 होगा, ये भरा हुआ पूरा, ये है, ये पूरा फुल है, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी है, 0 है। अगर T3+ की बात करें, Ti3+ की बात करते हैं तो इसमें कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 - 3 = 19। अगर इसे लिखते हैं Ti3+ के तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 4d में हो जाएगा, 4 में 1 भरा हुआ है, तो एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 है। अगर उसी तरह अगर हम V3+ के देखते हैं तो V3 का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 23 - 3 यानी 20 हो जाएगा। अगर इसका लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये हो जाएगा 3d2 हो जाएगा। डी में कितने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ही हैं, तो एक इसमें हो जाएगा और एक इसमें हो जाएगा, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 है। अब Fe2+ के चेक करते हैं, तो Fe2+ जो होगा, Fe2+ ये हो जाएगा 26 - 2 बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। जब इसे 24 के लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 है, तो अगर इसे देखते हैं तो 1 2 3 4 होगा, 6 है तो 1 हो गया, 2 3 4 कितना हो गया, डी का है तो हमारे पास हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4, डी में 5 होता है तो ये हो गया 5 और 1 6। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 जो है वो सिंगल है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है युग्म में नहीं है, जोड़ा में नहीं है, कितने हैं, इसमें 4 होगा। तो सबसे ज़्यादा युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस में है, तो डी में है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक मोटरसाइकिल 20 मीटर/सेकंड की गति से r = 40 मीटर की वक्रता त्रिज्या के मोड़ पर किस कोण से जो है वो झुकेगा। तो सुरक्षित रूप से मुड़ने के लिए मोटरसाइकिल सवार के क्षैतिज से झुकाव कोण जो होता है थीटा बराबर फार्मूला होता है tan इनवर्स V² /RG होता है, यानी tan इनवर्स जो है हो जाएगा 20 के स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, 40 × 10 हो जाएगा। थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1, यानी tan थीटा बराबर हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा, थीटा बराबर जो आ गया वो 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। पानी से भरे एक टैंक की तली में एक छिद्र है। यदि तली पर कुल दाब 3 वायुमंडल, एक वायुमंडल दाब बराबर 10⁵ N/m² है, तब छिद्र से बहने वाला पानी का वेग जो है वो क्या हो जाएगा। तो हमारे पास कुल दाब जो है वायुमंडलीय दाब प्लस जल स्तंभ के कारण दाब निकालेंगे, तो जो P1 बराबर जो हो जाएगा P- जो है वो P0 होगा, हो जाएगा कितना, तो 3 - 1 = 2 जो है वायुमंडलीय दाब हो जाएगा। तो P1 बराबर जो हमारे पास है वो कितना होगा, h/g हो जाएगा, यानी 2 × 10⁻⁵ ये हो जाएगा h × 10⁻³ और गुना 10 बराबर 2 × 10⁻⁵ हो जाएगा, -5 ना 10⁵ हो जाएगा, 2 × 10⁵। यहाँ से h बराबर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा। अब करा छिद्र में बहने वाली पानी का वेग क्या होगा, तो पानी के वेग v बराबर जो फार्मूला होता है √2gh होता है, यानी √2 × 10 × 20 बराबर √400 मीटर/सेकंड। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ए के जो है L लंबाई की डोरी जो दोनों सिरों से बंधी है
में अप्रगामी तरंग का तरंग दैर्घ्य होगा। एल लंबाई की डोरी में फेरों की संख्या कितनी होती है? एन होती है। तो 2l बराबर जो होगा वो एन लैम्डा होगा। लैम्डा बराबर जो होगा 2l बटा एन। डोरी की दुगनी लंबाई एन लैम्डा के बराबर होगी। तो तरंग द्वारा तय की गई दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाता है। तरंग दैर्घ्य का सही मात्रक जो है वो मीटर है। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। एच, आई, जे, के और एल जो है 5 व्यक्ति एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। आई, जे और के ठीक बीच में बैठा है, के एच के ठीक बाएं बैठा है, एल पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है, पंक्ति के बाएं सिरे पे जो है वो कौन बैठा है। तो अगर प्रश्न के अनुसार अरेंज करेंगे तो यहाँ जे होगा, यहाँ आई, यहाँ के, यहाँ एच और यहाँ एल जो है वो क्या है? बैठा हुआ है। तो प्रश्न में पंक्ति के बाएं सिरे पे कौन बैठा हुआ है? तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा जे, डी हो जाएगा। चलिए उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह में से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार जो है दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो यहाँ पर जो है एल से एन किया हुआ है +2 किया गया है। क्या किया गया? +2 किया गया। आई से के किया गया है, ये भी +2 है। एन से पी किया गया +2 है और के से एम किया गया, ये भी +2, यानी सब में +2 के सीरीज है। तो पी से अगर देखेंगे +2 तो आर होगा। ए से +2 देखेंगे तो क्या होगा? सी होगा। टी से +2 देखेंगे तो क्या होगा? भी होगा। और एच से +2 देखेंगे तो क्या होगा? जे होगा। आर, सी, बी, जी। तो आंसर हमारे पास कौन सा हो जा रहा है? वो हो जा रहा है डी हो जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। फिगर वाला प्रश्न है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्चिम के स्थान पर आएगा? आइए देखते हैं। डी से जी गया है +3 है, जी से जे गया है +3 है, जे से एम गया है +3 है, एम से +3 जाएगा तो क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। एस से भी गया है +3 है, भी से बाई गया है +3 है, बाई से बी गया है +3 है, बी से +3 जाएगा तो क्या होगा? ई होगा। तो हमारे पास जो है पी ई तो आ गया। चलिए अगला चेक करते हैं। बी से -3 जाएगा तो बाई है, बाई से भी जो है -3 पे है और भी से एस जो है वो -3 में है। तो एस से जो हमारे पास होगा -3 वो क्या होगा? पी होगा। तो पी ई, पी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये किस तरह संबंधित है ये हमें देखना है। तो 8943 में से 7586 घटाएंगे तो कितना आ जा रहा है? तो ये आ जा रहा है कितना? तो 1357। कितना आ रहा है? 1357 आ रहा है। और 9762 में से 9762 जो है उसमें से अगर हम 9762 में से 8405 घटाएंगे तो ये भी 1357 आ रहा है, यानी 1357 आ रहा है। अगर इतना में से 1357 घटा देंगे, 6749 में से 1357 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 5392। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा होगा? डी हो जाएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा हमें ये देखना है। 24 से 21 गया -3, 21 से 16 गया है आया है -5, 16 से 13 गया है 16 से 13 -3, 13 से 8 गया है -5, 8 से जो होगा -3 कितना होगा? 5 होगा। आंसर होगा बी। अगला है निश्चित कूट भाषा वाला लाइफ लॉन्ग को ईस्ट वेस्ट के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बार्स को कूटबद्ध किया जाएंगे 4 से। फिगर वाले प्रश्न जो काफ़ी आसान होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अमित, गौरव, हातिम, वरुण, युक्ति और जैद एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं। सभी जो है वो किस दिशा में है? वो उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। गौरव अमित के बाएं से चौथे स्थान पे है। गौरव जो है वो कह रहा है अमित के बाएं से चौथे स्थान पे है। तो यहाँ पर अगर अमित है तो ये हो जाएगा चौथे स्थान पे, 3 बीच में और लोग आएंगे। युक्ति एक किनारे पर बैठी है, तो एक तरफ तो गौरव ही होगा, एक तरफ जो होगा वो युक्ति हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि हातिम जो है युक्ति के बाएं चौथे स्थान पे है, तो बाएं चौथे स्थान पे हो जाएगा। तो कितना? 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? हातिम, हातिम हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि जैद गौरव के दाएं तीसरे स्थान पे है, तो यहाँ पर जो है वो जैद हो जाएगा। ये अमित है, ये है, तो बच गया एक वरुण, तो वरुण जो हो जाएगा यहाँ पर बैठ जाएगा। तो जैद के बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है? तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी
हाथी में बैठा हुआ है। कौन है? हाथी में बैठा हुआ है जैद के। एक पासे के जो है विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर प्रतीक दिया हुआ है और यहाँ बताना कि एच वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन होगा। तो यहाँ पर से देखिए कि सिमिलर कौन है, तो ये दोनों सिमिलर है, इससे क्लॉकवाइज चल जाइए दोनों में। पहला में जाएंगे तो आई होगा, एच होगा, परसेंटेज होगा। दूसरा में जाएंगे तो आई होगा, @ होगा, एच होगा। कह रहा है कैपिटल एच वाले फलक के विपरीत कौन सा होगा, तो ये जो है एक दूसरे के विपरीत होता है। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा होगा? डी होगा। 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। यदि उन संख्याओं का औसत 136 है तो छठी संख्या का मान क्या होगा? अब माना कि छठी संख्या जो है वो x है, 5 संख्याओं का योग कितना है? वो 7x है। x प्लस 7x बराबर कह रहा है 136 गुना 6 है। तो यहाँ से x के मान निकालेंगे, 102 आ जाएगा। तो छठी संख्या हमारे पास कहाँ से आ गया? ये आ गया, 102 हो गया। 2 धावक क्रमशः 100 मीटर पर मिनट 120 मीटर पर मिनट की गति से दौड़ते हुए अगर दूसरा धावक दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम समय लेता तो दौड़ कितनी लंबी के है? तो पहला धावक के जो है चाल 100 है, तो दूसरी का जो है वो कितना है? 120 है। समय की बात करते हैं तो ये 6 है, तो ये 5 है। दोनों का डिफरेंस कितना? 1 है। 1 यूनिट बराबर जो है वो कितना का अंतर है? तो 10 मिनट का अंतर है। तो 6 यूनिट बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा? 60 मिनट हो जाएगा। कितना? 60 मिनट। तो दूरी बराबर यहाँ से निकल जाएगा, चाल 100 है और समय 60 है। कितना हो जाएगा? 6000 मीटर, यानी 6 किलोमीटर। आंसर होगा ऑप्शन सी। किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% छात्र लड़के हैं और शेष लड़कियां। यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या हो जाएगा? तब माना कि छात्रों की जो संख्या है ना वो 100 है, 45% जो है वो छात्र है, यानी कितने हैं? 45 लड़के। और ये कितने हैं? 55% लड़कियां हैं, यानी 55 लड़कियां हैं। इसमें जो है वो 60% जो है उत्तीर्ण हुई है और इसमें जो है वो कितने? 70% उत्तीर्ण हुई है। तो इसमें कितने परसेंट? 40% जो है अनुत्तीर्ण हुई है और इसमें 30% जो है अनुत्तीर्ण है। कुल अनुत्तीर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? तब 55 का जो है 30% अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16.5 और इसका जो अनुत्तीर्ण है 45 के 40% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 18, यानी कुल अनुत्तीर्ण कितना हुआ? 18 प्लस 16.5 हो गया 34.5। अब कह रहा है अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की प्रतिशत कितना है? तो 34.5 छात्र तो अनुत्तीर्ण हुए। अब बटा 100 छात्र को माने थे, गुना 100 बटा हो जाएगा 34.5%। कितना हो गया? 5%। तो आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है कि एक जल धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है और स्थित जल में एक आदमी की चाल 6 किलोमीटर पर आवर है। धारा की दिशा में 37 किलोमीटर तैरने में आदमी द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा? माना कि दिशा में आदमी की चाल जो है वो 6 + 3 कितना हो जाएगा? 9 किलोमीटर पर आवर। अभी समय बराबर जो हमारे पास हो जाएगा वो 37/9 घंटा हो जाएगा, यानी 4.1/9 घंटा हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। इतना में 5 तथा 6 के अंकित मान का योग कितना होगा? तो 6 का जो है अंकित मान कितना है? तो अंकित मान जो वही हो जाता है 6 हो जाएगा। अब 5 का अंकित मान जो होगा वो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो योग जो हो जाएगा 6 + 5 = 11। आंसर हमारे पास हो जाएगा डी हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल नीति 2022 का लक्ष्य वर्ष खाली स्थान 1 भारत को इस क्षेत्र के शीर्ष देशों में से एक बनाना है। आंसर होगा ऑप्शन सी। 2030 तक जो है भारत को इस क्षेत्र के शीर्ष देशों में से एक बनाना है। भारतीय संविधान का खाली स्थान मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है। आंसर हो जाएगा डी। अनुच्छेद 23 जो है वो मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का जो है वो वर्णन किया गया है। खाली स्थान नदी पर निर्मित हीराकुंड बांध उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच जल वितरण को लेकर विवाद के कारण चर्चाओं में था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महानदी पर निर्मित हीराकुंड बांध का। महानदी एक अनुवर्ती नदी है जो अमरकंटक पठार के सिहावा यानी छत्तीसगढ़ के निकट से निकलती है और यह नदी पूरब की ओर उड़ीसा से बहती हुई अपना जल प्रायद्वीप के निकट बंगाल की खाड़ी में जो है वो विसर्जित कर देती है। अगला है 2017 में उर्दू को इनमें से किस राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना को।
भारतीय संविधान के भाग 17 के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 243 से 351 में राजभाषा और राज्यों की भाषाओं से संबंधित प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से गृहीत है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएसएसआर से, जो कि अब वो रूस हो गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में किया गया था के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था, और इसे जोड़ा गया था भाग 4 का के अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 51 ए का में, 51 का में। खाली स्थान का विकास भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि का विकास जो है भारत के पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो किसके मॉडल पे था? तो वो था हेराल्ड डोमर मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। अगला है खाली स्थान अर्थशास्त्र में CRR का पूर्ण रूप क्या है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो CRR। देश के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक भाग RBI के पास नगद स्वरूप जमा रखना अनिवार्य है, जिसे नगद आरक्षित अनुपात CRR कहा जाता है। CAR की दर जितनी ऊंची होती है, बैंकों की साख सृजन क्षमता उतनी ही कम होती है। CRR अप्रैल 2024 के अनुसार कितना था? 4.50% था। निम्नलिखित में कौन एक मौलिक कर्तव्य है? आंसर हो जाएगा ए, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, यह एक मौलिक कर्तव्य है। 1913 में दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्देशित फिल्म राजा हरिश्चंद्र खाली स्थान की पहली फुल लेंथ फिल्म माना जाता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत की पहली फुल लेंथ फिल्म मानी जाती है। 1913 में दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्देशित फिल्म राजा हरिश्चंद्र को माना जाता है। राजा हरिश्चंद्र पहली मूक फिल्म है, इसे भारत का प्रथम फीचर फिल्म भी माना जाता है। दादा साहेब फाल्के का पूरा नाम धुंडीराज गोविंद फाल्के था। उनका जन्म महाराष्ट्र के नासिक में 30 अप्रैल 1870 ईस्वी को हुआ था। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष स्थापित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1904 ईस्वी में स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ खुला था? वो खुला था मद्रास में, 1904 में स्थापित किया गया था। अब पहला सफल सीमेंट कारखाना 1912-13 ईस्वी में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड पोरबंदर में स्थापित जो है वो किया गया था। द्रव्यमान और भार के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, द्रव्यमान एक अदिश राशि है और भार जो है वो एक सदिश राशि है। द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा होती है, और भार गुरुत्व बल है, जिस बल से किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे भार कहते हैं। परावर्तन के नियम इनमें से किस दर्पण के लिए सत्य है? तो आंसर जो हो जाएगा वो अवतल दर्पण के लिए भी, उत्तल दर्पण के लिए भी और समतल दर्पण के, इन तीनों के लिए जो ये सत्य है। क्या नियम है? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब एक ही तल में तथा एक ही बिंदु पर होते हैं, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। क्रमशः 2 ओम और 3 ओम के दो प्रतिरोध R1 R2 एक 15 वोल्ट बैटरी स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। R2 से प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाएगा? तो कुल R जो हो जाएगा R1 प्लस R2 हो जाएगा, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है तो ये जुड़ जाएगा, तो 2 + 3 बराबर जो हो जाएगा 5R हो जाएगा। और श्रेणीबद्ध परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर जो हो जाएगा वो V/R होगा। V कितना है? 15 है। R हमें कितना निकाले हैं? 5 निकाले, 3 एम्पियर्स हो जाएगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में गलत कथनों का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा कथन है जो गलत है? न्यूलैंड्स के तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यों के क्रम में व्यवस्थित किया और अष्टक नियम दिया, बिल्कुल सही। सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है, सही है। कैल्शियम बेरिलियम के बाद 8वां तत्व है, सही है। अष्टक नियम केवल मैग्नीशियम तक ही लागू था, क्योंकि मैग्नीशियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व पहले के समान मौजूद नहीं थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ये जो है वो गलत है, चौथा जो गलत है। तो कहा जा रहा है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम के लिए गलत है। अष्टक नियम केवल मैग्नीशियम तक ही लागू था, क्योंकि मैग्नीशियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व में पहले के समान मौजूद नहीं थे। न्यूलैंड के अष्टक नियम कैल्शियम तक लागू होता है। न्यूलैंड ने अपने समय तक के ज्ञात 56 तत्वों को 8-8 के तत्वों को श्रेणी में व्यवस्थित किया था। जंतु प्रजनन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता जो है वो गलत है? तो मानव मादा में अंडाणु का निषेचन गर्भाशय में होता है, ये गलत है। मानव मादा में निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। मनुष्यों में यौन प्रजनन के दौरान 2 कोशिकाओं का संलयन शामिल होता है। दिए गए विकल्पों में वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है।
यहाँ पर है 237 से 196 माइनस 41 किया गया है, 196 से 155 माइनस 41 किया गया है, 155 से 114 माइनस 41 किया गया है, और 114 से माइनस 41 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 73 आ जाएगा। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। उस सही विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए जीवों को एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करता है। तो सबसे पहले स्टार फिश, फिर पेंगुइन, फिर विशालकाय कछुआ, फिर शार्क, फिर ब्लू व्हेल। आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित मैट्रिक्स का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर देखिए कि अगर हम 7 के क्यू करते हैं, 13 का स्क्वायर करके माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो 174 आ जाएगा। उसी तरह अगर 9 के क्यू करके 25 के स्क्वायर करेंगे तब ये 104 आ जाएगा। 11 का स्क्वायर माइनस जो है वो 30 के स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 431 आ जाएगा। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो डी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से संख्या चुनना है और प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आ सकता है ये बताना है। तो 45 से 68 गया है, कितना है, +23 है। 68 से 99 है, +31 है। अब 99 से कितना जाएगा ये हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर फिर से देखते हैं कि 187 जो है उससे 246 कितना गया है, 59 गया है। 246 से 313 जो है वो कितना गया है, +67 गया है। यहाँ पर दो संख्याओं को अभाज्य है, वो भी एक एक अभाज्य संख्या छोड़ के है। यहाँ पर देखिए अगर 23 मान लिया कि है तो 29 छोड़ के 31 किया गया है। अब जो है 37 क्या है छोड़ा जाएगा और कितना है 41 जोड़ा जाएगा। लेकिन उससे पहले देखिए 43 छोड़ा गया है, 47 जो है वो क्या किया गया है, 47 जोड़ा गया है। और 47 के बाद क्या होता है, 53 होता है। 53 को छोड़ा गया है, 59 जोड़ा गया है। और 59 के बाद 61 आता है जिसे छोड़ा गया है, और 67 जो है वो जोड़ा गया है। तो यहाँ पर 23 है, 31 जोड़ा है, अब क्या होगा 41 जुटेगा। तो हमारे पास जो है 99 में से 41 जोड़ेंगे, 99 में से 41 तो कितना हमारे पास आ जाएगा, 140। यही खाली स्थान पर आ जाएगा। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। डॉक्टर, विवाहित महिलाएं, तो ये हमारे पास जो हो जाएगा वो तीनों एक दूसरे के इस तरह अरेंज कर सकते हैं, जो कि डी में है कि विवाहित भी हो सकता है, अविवाहित भी हो सकते हैं। महिलाएं जो है कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं, कुछ डॉक्टर भी हो सकते हैं, डॉक्टर कुछ विवाहित भी हो सकते हैं, कुछ महिलाएं भी हो सकते हैं। तो जो सही है वो डी होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यहाँ पर देखते हैं ये किस तरह है, एफ से यू गया है। एफ से यू जो है वो क्या किया गया है, विपरीत अक्षर किया गया है। और यू से ओ गया है वो -6 किया गया है। ओ से एल है, विपरीत अक्षर किया गया है। एल से एफ गया है, -6 किया गया है। एफ से अब क्या करेंगे, विपरीत करेंगे। तो एफ से विपरीत करेंगे तो फिर क्या होगा, यू आएगा। चलिए दूसरा में देखते हैं क्या करता है। सी से एफ गया है, +3 है। एफ से आई गया है, +3 है। आई से एल गया है, +3 है। एल से ओ गया है, +3 किया गया है। ओ से +3 करेंगे तो क्या होगा, आर होगा। चलिए तीसरा देखते हैं। सी से एच गया है, सी से एच गया है। ऐसे यहीं पर हमारा आंसर जो आ जा रहा है ये है, लेकिन फिर भी देख लीजिए कॉन्सेप्ट के लिए। सी से हमारे पास जो है वो एच गया है, +5 है। और एच से एस गया है, वो विपरीत फिर से आ गया है। और एस से एक्स गया है, +5 है। और एक्स से सी गया है, विपरीत आ गया है। तो सी से क्या हो जाएगा, +5 जाएगा, वो एच होगा। यानी शुरुआत में जो है वो विपरीत से शुरू हुआ है, +6 गया है। दूसरा वाला में +3 और +3 के कॉन्सेप्ट गया है। और तीसरा वाला में +5 और बचे विपरीत हुआ है। तो आंसर जो हमारे पास है वो 4 नंबर हो गया। निश्चित कूट भाषा में इसको इस तरह लिखा जाता है, तो इसको किस रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि कैसे लिखा गया है। TANK हो जाएगा, ER ऐसे लिखा गया है, BCPMGT लिखा गया है। टी से भी गया है, कितना है, +2 है। ए से सी है, +2 है। एन से पी है, +2 है। के से एम गया, +2 है। ई से जो है वो कितना है, जी है यहाँ पर, ई से जी +2। आर से +2 टी गया, यानी +2 का सीरीज है। इसमें भी +2 अगर देखते हैं तो यू हो जाएगा। क्यू से +2, ओ से +2 देखेंगे तो क्या होगा, क्यू हो जाता है। सी से +2 देखेंगे तो ई हो जाता है। आर से +2 देखेंगे तो टी। ए से टी, टी से भी, ई से जी और एस से यू हो जाता है। आंसर हमारे पास हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ देखते हैं।
एल से पी गया है, ये +4 किया गया, +4, पी से के गया है, विपरीत किया गया है, के से ओ गया है, +4 किया गया, ओ से एल किया गया है, विपरीत किया गया है, और एल से आप +4 करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, पी होगा। उसके बाद देखते हैं जी से जे गया है +3, जे से एम गया है +3, एम से पी गया है +3, और पी से एस गया है +3, एस से +3 जाएगा तो क्या होगा, भी होगा। तो हमारे पास यहीं से आंसर आ जा रहा है, ऑप्शन ए हो रहा है, जो पिछले प्रश्न में था उसी के अनुसार पे ये कॉन्सेप्ट है। 6 दोस्त डेविड, भानु, मिंटो, क्रीटा, जॉन और निशान एक गोल घेरे में इसके केंद्र की ओर जो है अपनी पीठ करके बैठे हुए हैं। किधर बैठे हुए हैं, तो केंद्र करके पीठ बैठे हुए हैं। ध्यान रखिएगा, मुंह जो है वो बाहर की ओर बैठे हुए है। कहाँ पर है, बाहर की ओर है, यहाँ इधर की ओर मुंह किए हुए हैं। केंद्र की ओर जो है वो क्या है, पीठ है। डेविड और मिंटो क्रमशः भानु के ठीक बाएं और दाएं बगल में बैठे हुए हैं। डेविड और मिंटो, अगर मान लिया कि यहाँ पर डेविड बैठे हैं तो यहाँ पर जो है वो क्या है, मिंटो बैठे हुए हैं, और यहाँ पर हो जाएगा भानु के ठीक बाएं और दाएं बगल में बैठे हैं। जॉन डेविड के ठीक बाएं बगल में नहीं बैठा है, तो जॉन जो है वो ठीक डेविड के बाएं बगल में नहीं बैठा है, तो यहाँ पर बैठा देते हैं। निशान भानु के दाएं तीसरे स्थान पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर किसके बैठा हो जाएगा, ये हो जाएगा निशान, भानु के तीसरे स्थान पर बैठा। भानु के बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, आंसर हो जाएगा जो क्रेटा, क्योंकि ये जगह जो खाली है वो हो जाएगा क्रेटा के लिए, तो आंसर हो जाएगा डी। चलिए, उस विकल्प का चयन करें जिससे तीसरे अक्षर समूह उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से है। यहाँ पर से जे से क्यू गया है तो ये विपरीत है, एल से पी गया है +4 है, टी से जी गया है विपरीत अक्षर है, तो उसी तरह करते हैं। एस से विपरीत करेंगे तो एच होगा, जी से +4 करेंगे तो के होगा, और बी से विपरीत करेंगे तो बाई होगा, तो एच के बाई होगा। आंसर हमारे पास होगा डी होगा। यदि p बराबर इतना है तो p² + 1/p² का मान क्या हो जाएगा, तो हमें p बराबर तो इतना निकला हुआ, तो 1/p निकाल देंगे, तो 1/5 - 2√6, इसको ऊपर नीचे प्लस से गुना कर दीजिए, 5 + 2√6 बटा 5 + 2√6। अब 1/p बराबर जो हमारे पास आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 5 + 2√6 हो जाएगा, और p बराबर था 5 - 2√6। अब p + 1/p बराबर जो हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 - 2√6 + 5 + 2√6, यानी जो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 आ जाएगा। p² + 1/p² बराबर होता है p + 1/p के होल स्क्वायर -2, यानी 10 का स्क्वायर -2, 100 - 2 बराबर 98। आंसर हो जाएगा ऑप्शन टी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे बड़ा अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ा जो है अनुपात हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या कीजिए कि हर को 1 कर लीजिए, तो जो जिसका अंश बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा, तो आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, 19/27। अगला है, यदि 9 के पावर m गुना 3 के पावर 5 गुना 27 के पावर 3/3 गुना 81 के पावर जो है वो 4 बराबर 3 के पावर 9, तो m का मान क्या हो जाएगा। तो दिया हुआ एक व्यंजक दिया हुआ है, अगर इसे लिख सकते हैं 3 के पावर 2 के पावर m गुना 3 के पावर 5 गुना 3 के पावर 3/3 गुना 3 के पावर 4/4 बराबर हो जाएगा 3 के पावर 9। बस इसे लिख सकते हैं 3 के पावर 2m गुना 3 के पावर 5 गुना 3 के पावर 9 बटा हो जाएगा 3 के पावर 1 गुना 3 के पावर 16, 416 हो जाएगा 3 के पावर 9। इसे और सिंपल वे में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर 2m + 5 + 9, अब बटा हो जाएगा 3 के पावर 1 + 16 बटा 3 के पावर 9। आइए इसे लिख सकते हैं 3 के पावर 2m + 14 - 17 बराबर हो जाएगा 3 के पावर 9। इक्वेट कर लीजिए, तो 2m + 14 - 17 बराबर कितना हो जाएगा, 9। m का मान जो आ जाएगा 6 हो जाएगा, तो आंसर जो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। दो संख्याओं का जो है लघुत्तम समावर्त LCM और महत्तम समावर्त जो है का रेशियो दिया हुआ है 1:30, तथा महत्तम समवर्त और लघुत्तम समवर्त के बीच का अंतर 493 दिया हुआ है, तो लघुत्तम समवर्त और महत्तम समवर्त का गुणनफल क्या होगा। यहाँ पर जो है मसा जो है हमें x मान लेना होगा, तो लसा जो है वो कितना हो जाएगा, 23x हो जाएगा। तो प्रश्न में कह रहा है लसा माइनस मसा है,
यानी 30x माइनस एक्स बराबर कितना है 493। x बराबर जो हो जाएगा 493 बटा 29 बराबर 17। और लासा गुना मसा यानी 30x गुना x जो है कितना हो गया 30x स्क्वायर। तो 30 गुना 17 का कि x बराबर 17 आ गया तो कितना हो गया 8670। यही पूछ रहा है। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए कि उनका योग जो है 307 से विभाज्य होगा। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है वो कितना है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है 9999 और उसे भागा दे देंगे कितना में 307 में। तो ये जो होगा वो कितना, अगर 3 बार में करेंगे तो ये हो जाएगा 921। कितना आएगा 7 8 9 और फिर 6 1 4 2 बार में तो हो जाएगा कितना 175। यानी 175 जो है वो शेष बचेगा। तो अभीष्ट संख्या कितना आएगा 307 माइनस 175 बराबर 132। 132 जो है वो कितना योग 307 से विभाजित होता तो जोड़ेंगे कितना b 132 हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग क्या है। आंसर हो जाएगा ए प्रति 1000 पुरुषों पर 940 जो है वो महिलाएं हैं। अनुसार भारत के लिंगानुपात जो है वो 943 ऐसे है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है तो 940 दिया हुआ है तो यही सही हो जाएगा। सरकार द्वारा खाली स्थान में लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी। सही आंसर हो जाएगा ए गरीबी से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना की शुरू की गई थी। और ये कब शुरू हुआ था, तो 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को शुरू हुआ था। अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्रारंभ में प्रति परिवार प्रति माह 25 किलोग्राम खाद्यान्न आवंटित किया जाता था। भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था, और इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी सारनाथ में। सबसे पहले सारनाथ ऋषिपत्तनम में अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और खालिस्तान के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराजा दलीप सिंह। प्रथम आंग्ला सिख युद्ध 1845 से 46 में सिख पराजित हुए, जिसके कारण सिख महाराज दलीप सिंह लाहौर की संधि जो 9 मार्च 1846 को हुआ था हस्ताक्षर करने को बाध्य हुए थे। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लूनी नदी है। लूनी नदी अजमेर के पास जो है अरावली श्रेणी की पुष्कर घाटी से निकलती है। लूनी नदी अजमेर के पास अरावली श्रेणी की पुष्कर घाटी से निकलती है और लूनी नदी 320 किलोमीटर बहने के पश्चात कच्छ के रण में जो है वो लुप्त हो जाती है। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सहमत किया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कमला देवी चट्टोपाध्याय। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात से नमक सत्याग्रह दांडी मार्च शुरू किए थे। 78 अनुयायियों के साथ 6 अप्रैल 1930 को नक्सारी जिले में दांडी नामक स्थान पर नमक प्रतीकात्मक रूप से बनवाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के मिलोन से रोम मार्च से की थी। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP खालिस्तान में शुरू किया गया था, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1995 में शुरू किया गया था। 1 अप्रैल 1995 को ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया गया था खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा। एक्स जिसकी आयु जो है वो 10 वर्ष है, एक कारखाने में कार्यरत है। एक्स के निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 एवं 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। 23 जो है वो मानव दुर्व्यवहार तथा बलात्कार श्रम के संरक्षण से संबंधित है, और 24 जो है अनुच्छेद 24 जोखिम या खतरनाक कारखाने में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार के निषेध से संबंधित है। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज के खाली स्थान की दर से कर वसूलते थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1/6 भाग की दर से कर वसूलते थे। निम्नलिखित में कौन सी बराक ओबामा की आत्मकथा है। सही आंसर हो जाएगा ए ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर ए स्टोरी ऑफ रेस ऑफ इनहेरिटेंस। नीले और लाल प्रकाश को समान मात्रा में मिश्रित करने पर किस रंग का प्रकाश निर्मित होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैजेंडा। क्या होगा मैजेंडा। अगर आप ट्रायंगल देखिएगा कलर ट्रायंगल तो ये हो जाएगा हरा, ये हो जाएगा लाल, ये हो जाएगा नीला, और यहाँ पर जो आएगा वो आएगा मैजेंटा। क्या होगा मैजेंटा। और यहाँ पर जो होगा हरा लाल मिलके वो बनेगा क्या है पीला, और यहाँ पर जो बनेगा वो क्या है
मोरपंखी। क्या है? मोरपंखी या सियान कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मोरपंखी बनेगा, और बीच में जो बनेगा सब मिला के वो सफेद बनेगा। एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता क्या होगी? तो वक्रता त्रिज्या यानी सी जो है वो 40 सेंटीमीटर है, तो एफ कितना होगा? तो 40/2 यानी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेंस की क्षमता 1/f मीटर में होता है, यानी 100/20 जो हो जाएगा, यानी 20 कितना 5 डायोप्टर जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 डायोप्टर जो उसका लेंस हो जाएगा वो भी प्लस में हो जाएगा, प्लस में, तो आंसर होगा डी। किसी चालक की चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में गति करने पर इसमें उत्पन्न प्रेरित ईएमएफ कितना होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। 12 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच एक 2 कूलाम्ब आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कितना होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए, 24 जूल होगा। कितना होगा? 24 जूल। यहाँ भी बराबर जो है 12 वोल्ट है, क्यू बराबर जो है 2 कूलम्ब है, तो डब्ल्यू बराबर होता है क्यू इंटू जो होता है भी होता है, यानी 12 इंटू 2 बराबर 24 जूल होगा। इनमें कौन सी अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच अभिक्रिया का सबसे सटीक निरूपण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Na2SO4 BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है? इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी निश्चित कूट भाषा में मनिया को इस तरह लिखा जाता है, प्राउड को इस तरह लिखा जाता है, तो डंकी को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर देख रहे मनिया, सबसे पहले MANIA लिख लेंगे। यहाँ लिखा गया NZOHZ लिखा गया है। यहाँ देखते हैं M से जो है वो +1 किया गया, A से -1 किया गया, N से +1 किया गया, I से -1 किया गया, A से जो है -1 किया गया, +1 -1 +1 -1 और लास्ट में भी -1 किया गया है। उसी तरह अगर हम प्राउड को देखते हैं तो P से हमारे पास जो है वो Q किया गया है, क्या है? +1। R से जो है वो क्या किया गया है? +1 करके S लाया गया है। O से जो है -1 करके N किया गया है। U से जो है -1 करके क्या किया गया है? T किया गया है। उसी तरह D से +1 करके E किया गया है। तो डंकी को हम लोग किस तरह लिखेंगे? DONKEY। D से क्या है? +1 करेंगे तो E होगा। O से -1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वो जाएगा N हो जाएगा। क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। K जो है इससे क्या करेंगे? +1 करेंगे। E से कितना करेंगे? तो -1 करेंगे। Y से क्या करेंगे? +1 करेंगे। यहाँ जो हम देख रहे हैं कि जो वॉवेल है उसमें क्या कर रहा है? -1 कर रहा है, और जो कॉन्सोनेंट है उसमें +1 कर रहा है। तो इसीलिए हमारे पास जो डंकी का आ जाएगा वो आ जाएगा कितना? तो आंसर होगा ए। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से समान है और एक असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो यहाँ पर B से E गया है +3 है, और E से G गया है +2 है, L से O गया है +3 है, O से Q गया है +2 है, G से J गया है +3 है, और J से M गया ये भी +3 है। तो असंगत तो यहीं पर हो गया, यहाँ पर +3 है, जबकि और सब में +3 और +2 का सीरीज है। निश्चित कूट भाषा में रोबस्ट को 61 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी भाषा में फॉर्चुनेट को कैसे किया जाता है? यहाँ पर सभी अक्षरों को विपरीत अक्षर लिख के और उसका स्थानीय मान करके उसे जोड़ देते हैं। तो अगर ROUBST के विपरीत अक्षर लिखेंगे तो हो जाएगा ILFBHG। इसका स्थानीय मान होगा 9 + 12 + 6 + 25 + 8 + 7, कितना हो गया? 67। लेकिन लिखा हुआ है 61। तो ये जो 3 6 अक्षर के है वो घटा दिया गया 6, तो हो गया है 61। उसी तरह फॉर्च्यून को अगर हम लिखेंगे तो होगा ULIGFMZG भी होगा, और इसे सब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 123। इसमें 9 अक्षर का तो 9 घटा देंगे, हो जाएगा 114। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो आइए इसमें जो देखते हैं वो क्या हो जाएगा? तो 28 -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। इसको स्क्वायर करेंगे तो 729 आ जा रहा है। 32 -1 करेंगे तो 31, इसको स्क्वायर करेंगे तो 961 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। यदि अनदर शब्द के सभी अक्षरों को वर्णक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार निर्मित शब्द में बाएं सिरे से चौथे अक्षर और दाएं सिरे से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर होंगे?
तो अगर वर्णमाला के क्रम में पहले करेंगे तो AEHNORT, तो आंसर हमारे पास जो हो जाएगा, बाएं से चौथे जो आता है वो N होता है और दाएं से दूसरा जो आता है R होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में N और R के मत कितने हैं? 3 अक्षर है। आंसर हो जाएगा वो है C। नीचे एक कथन और उसके बाद विकल्पों में 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। बताएं कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन के आधार पर सत्य है। तो यहाँ पर जो देखते हैं कि S ग्रेटर देन D है, ये असत्य है। A ग्रेटर देन R दिख रहा है, नहीं, ये भी असत्य है। A ग्रेटर देन F, हाँ ये हो रहा है। A ग्रेटर देन जो है F, आप यहाँ देख लीजिए इन दोनों में है, ये दोनों बराबर हो रहा था। F अगर यहाँ पर ले आते हैं तो ये ग्रेटर देन F हो जा रहा है। D जो है वो क्या हो जाएगा? ये असत्य है। तो आंसर है ऑप्शन C। 17 विद्यार्थियों के कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने अलग अलग अंक प्राप्त किए। एक स्थान ऊपर से 9वां है, ऊपर से स्थान जो है वो 9वां है, किसका? A का है। जबकि B का स्थान नीचे से जो है वो कितना है? तो वो है 11वां है, B का है। ऊपर से देखे जाने पर C का स्थान A से ऊपर है किंतु B से नीचे है। ऊपर से C का स्थान कौन सा होगा? तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 8वां। कौन सा हो जाएगा? 8वां हो जाएगा, यानी C हो जाएगा। चलिए अब कथन का प्रश्न है, बढ़ती लागतों को हवाला देते हुए प्राइवेट विद्यालयों ने इसे शैक्षणिक वर्ष के लिए अपनी फीस में प्रतिशत की वृद्धि की है। तर्क, इस वर्ष सरकार ने प्राइवेट विद्यालयों पर लगाए जाने वाले करों में 8% की कमी की है। दूसरा, शिक्षक संघ प्राइवेट विद्यालयों के वेतन में जो है वो 15% की कटौती के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, तर्क 1 और जो दोनों कथन का समर्थन नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुज एक बिंदु ए से चलना शुरू करता है, उत्तर की ओर जो है वो कहाँ चलता है? 10 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, 5 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 5 मीटर चलता है और फिर पुनः दाएं मुड़ता है, 5 मीटर चलता है। अब कहता है कि 5 मीटर दूरी तय करके पी बिंदु पर चाहता है। कहाँ? पी पे, और यहाँ ए से शुरू किया था। पी बिंदु से शुरू करके बिंदु ए तक पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में चलना चाहिए? तो इसके चलने पर तो 5 ही हो गया और 10 ही हो गया, यानी 15 मीटर चलना होगा। और किधर चलना होगा? नीचे चलना होगा, यानी दक्षिण की ओर चलना होगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो डी हो जाएगा। यदि बहुपद 9x के पावर 5 बाई स्क्वायर जेड आर की कोटि 15 है तो आर का मान क्या हो जाएगा? तो सिंपल सी बात है कि इसे लिख सकते हैं 5 + 2 + आर बराबर क्या है? 15 है। तो आर बराबर जो हो जाएगा कितना? 8 हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। RS 2 में 3 की दर से केले खरीदे जाते हैं और 3 में 2 की दर से बेचे जाते हैं। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। एक केले का जो है वो क्रय मूल्य, एक केले का क्रय मूल्य है वो कितना है? 2/3 है। एक केले का जो है विक्रय मूल्य वो कितना है? तो वो 3/2 है। तो लाभ बराबर कितना हो गया? 3/2 - 2/3 बराबर 5/6। तो लाभ परसेंटेज बराबर हो गया 5/6/2/3 गुना 100 कर दीजिए। आंसर जो हो जाएगा 125%। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 93 के जो है वो रेकरिंग वाला है। चलिए इसे क्या लिख सकते हैं? तो इसे लिख सकते हैं 23/99 और इसे लिख सकते हैं 22/99। ये हो जाएगा 45/99, यानी 0.45 के रेकरिंग हो जाएगा। अगला है, एक वस्तु पर जो है वो 26,000 के अंकित मूल्य पर 18% की छूट है। अतिरिक्त सीजन छूट देने के बाद वस्तु 16,000 में बेची जाती है। सीजन छूट का मान 2 दशमलव स्थानों तक ज्ञात कीजिए। अब माना कि सीजन छूट प्रतिशत जो कितना है वो 1% है। अब क्या है, पहले तो 26,000 अंकित मूल्य है, इस पे जो है वो 18% की छूट दे रहा है। अब सीजन छूट भी दे रहा है, तो 100 - x/100 बराबर कितना है बेच रहा है? 16,000 में। बस इसे सोल्व कर देना है और x के मान निकालना है। मान लिया कि 100 - x बराबर जो हो जाएगा 16,000 × 10/26 × 82, यानी हो जाएगा हमारे पास कितना? 75.04। x बराबर हो जाएगा 100 - 75.04 बराबर 24.95%। और 24.95% आंसर में कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विजय 42 मीटर कपड़ा बेचकर 7 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत बराबर 7/35 × 100 बराबर हो जाएगा 20%। आंसर हो जाएगा सी। बिहार की पंचायत और नगर पालिका में महिलाओं का कितना आरक्षण दिया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 50% जो है आरक्षण दिया गया है। मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय मन्नू के एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसे संसद के एक अधिनियम के द्वारा जो है खाली स्थान में स्थापित किया गया था।
इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी 1998 में स्थापित किया गया था। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान का मुख्य अनुसंधान केंद्र ICAR भारत के किस शहर में स्थित है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए बेंगलुरु में स्थित है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना ने 2.1% की लक्षित वृद्धि दर के मुकाबले खाली स्थान की वृद्धि दर हासिल की थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3.6% की वृद्धि दर हासिल की थी। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सार्वजनिक क्षेत्र में भारी निवेश किया गया था, और ये चला था कब से? 1951 से 1956 ईस्वी तक चला था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1985 में हुआ था, और किसके? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद खाली स्थान, फिर खाली स्थान से अन्य बातों के साथ साथ राष्ट्रपति की योग्यता, कार्यों और उनके कार्यकाल, निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन की विधि और महाभियोग का वर्णन करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 52 से कितने तक के? 62 तक के जो अनुच्छेद है उसमें यह सब वर्णन किया गया। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर चयन एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, और अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा किया जाता है चुनाव। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। 57 में वर्णन है कि राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन हो सकते हैं। भारत में राष्ट्रपति बनने की समय सीमा नहीं है, वह जितनी बार चाहे चुनाव लड़कर राष्ट्रपति बन सकते हैं। अनुच्छेद 58 के अनुसार यदि कोई राष्ट्रपति बनना चाहता है, उन्हें कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरा कर चुके हो और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अनुच्छेद 60 में है कि मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया को बताता है, और 62 जो है वो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्त पदों को भरने के लिए निर्वाचन कैसे किया जाएगा इसका उल्लेख किया गया है, यानी अनुच्छेद 52 से 62 तक का वर्णन है। भगवान महावीर खाली स्थान ने वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में एक जंगल में रहने चले गए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30 वर्ष की आयु में वो घर छोड़ दिए थे। महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडन ग्राम के ज्ञात्रिक कुल में हुआ था, और जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान, पत्नी का नाम यशोदा, और पिता सिद्धार्थ कुंड ग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। इन्होंने अपना उपदेश जो है वो प्राकृतिक भाषा अर्धमगधी में दिए थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को खाली स्थान बनाना था, और इसका आंसर हो जाएगा ए आत्मनिर्भर जो है बनाना था। 1 जून 1961 को आर्थिक विकास परिषद ने इसे तृतीय पंचवर्षीय योजना को अपनी मंजूरी प्रदान की थी, और कब से कब तक चला था? 1961 से 1966 ईस्वी तक चला था। अगला है गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। गंगोत्री ग्लेशियर हिमालय के सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक है। यह उत्तरकाशी जिले में स्थित है। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कितने द्वार थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 64 द्वार थे। इसमें पाटलिपुत्र में 570 दुर्ग बने हुए थे। नगर के अधिकांश मकान लकड़ी के बने हुए थे। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम जो था वो क्या था? इंडिका था। अब क्षेपण अभिक्रिया के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? और इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक अभिलेय लवण है। क्या है? एक जो है अभिलेय लवण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक है जिसे निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लिटमस को थैलोफाइटा वर्ग के लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। आयोडीन ठोस के ऊर्ध्वपातन पर बनने वाली वाष्प का रंग कैसा होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैंगनी रंग का होता है। आयोडीन हैलोजन वर्ग में पाए जाने वाला जो है ठोस अधातु है। ऊर्ध्वपातन में ठोस पदार्थ सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जैसे कपूर, नेफ्थलीन, अमोनिया, क्लोराइड, एंथ्रासीन, आयोडीन इत्यादि। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु क्रमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समान रहता है। रासायनिक अभिक्रिया में प्रभावित होने वाले कण जो है वो इलेक्ट्रॉन है। कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त से यूरिया को किस प्रकार निकाला जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रसरण द्वारा निकाला जाता है। अगला प्रश्न है कि जानवी और परिणीता एक पंक्ति में सिरों पर खड़ी हैं जिसमें सभी विद्यार्थियों का मुख उत्तर दिशा की ओर है। जानवी और रवि के बीच केवल 26 विद्यार्थी खड़े हैं। रवि और परिणीता के बीच केवल 14 विद्यार्थी खड़े हैं।
पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी खड़े हुए हैं। तो जानवी जो है एक तरफ है और इस तरफ जो क्या है वो परिणीता है, और दोनों के बीच में जो है कितना है, एक यहाँ पर रवि भी खड़ा है। तो जानवी और रवि के बीच में 26 और रवि और परिणीता के बीच में जो है वो 14 है। तो टोटल पंक्ति में कुल विद्यार्थी हो गया, तो एक तो जानवी हो गया प्लस 26 प्लस एक रवि प्लस 14 प्लस एक परिणीता, हो गया कितना, तो 26 14 40 और 3 43। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 6 डॉक्टर हैं, एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, सभी का मुख जो है वो उत्तर की दिशा में है। एन और एल के बीच में केवल ओ है। अगर मान लिया कि यहाँ पर एन है और यहाँ पर एल है, तो इनके बीच में क्या है, ओ बैठा है। एल और के के बीच में केवल पी बैठा है। एल और के जो बीच में है वो क्या बैठा हो, केवल पी बैठा हुआ है। के और एम के दाई, के जो है एम के दाईं और 5वें स्थान पर बैठा हुआ है। कौन सा, के बैठा हुआ है, तो या तो के हो गया, और एम के जो बैठा हुआ है कब पे, दाईं और 5वें स्थान पे, तो एम यहाँ हो जाएगा। एम के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, तो वो बैठा हुआ है कौन सा, तो हो जाएगा एन बैठा हुआ है। आंसर जो हो जाएगा सी। चलिए अब कह क्या रहा है कि विषम अंक में 1 जोड़ा जाता है, प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी जो संख्या है बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे अंक का अंतर क्या हो जाएगा। तो आइए फिर नई संख्या जो बनेगा 7 5 6 3 8 1 4 2, 6 और 1 में माइनस करना है, आ जाएगा 5। आंसर हो जाएगा ए। पार्वती जो है बिंदु ए से चलना शुरू करती है, ए से चलना शुरू करती है, दक्षिण को 35 मीटर जाती है, कितना 35 मीटर, वहाँ से बाएं मुड़ती है और 60 मीटर चलती है। यहाँ से जब बाएं मुड़ती है तो कितना 60 मीटर चलती है। उसके बाद है फिर वह बाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है, बाएं मुड़ती है 15 मीटर चलती है। उसके बाद क्या है कि वह बाएं मुड़ती है और 90 मीटर चलती है, क्या है 90 मीटर। तो ये जो दूरी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 60 मीटर तो यही हो गया। बाएं मुड़ती है और 90 में, अंत में वह दाएं मुड़ती है और 20 मीटर चलती है, दाएं मुड़ती है और कितना चलती है 20 मीटर चलती है, चलकर बिंदु डी पर पहुंचती है। बिंदु डी से ए के जो है बीच कितनी दूरी और किस दिशा में है, तो अगर बिंदु डी बिंदु ए से कह रहा है, यानी इस तरफ देखना, तो ये तो पश्चिम हो गया और कितनी दूरी पर हो गया, तो हो गया 30 हो गया। यानी हमारे पास जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30 मीटर जो है, हाँ वो किधर है, तो वो है पश्चिम है। चलिए अगला प्रश्न जो है कथन और निष्कर्ष का है। कह रहा है सभी चीनी जो है वो गुड़ है। अगर मान लिया कि ये चीनी है तो सभी चीनी जो है वो क्या हो जाएगा, ये गुड़ हो जाएगा। कोई भी गुड़ जो है वो स्वीटनर नहीं है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्वीटनर नहीं है, स्वीटनर नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि सभी स्वीटनर जो है वो क्या है, फल है, सभी स्वीटनर जो है वो फल है, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। अब आइए निष्कर्ष पे, कोई भी चीनी स्वीटनर नहीं है, बिल्कुल सही। कुछ गुड़ स्वीटनर है, गलत है। कुछ गुड़ चीनी है, सही है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, केवल निष्कर्ष 1 और 3 जो है वो पालन करते हैं। शब्द एबिलिटी में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में से कितने अक्षर मौजूद है जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर है जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में है। तो अगर एबिलिटी के देखा जाए तो ए और बी के बीच में सिर्फ है, आंसर जो हो जाएगा 1 होगा। जब 9:25 तो 12 घंटे वाली घड़ी की मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच बना कोण लगभग कितना होगा। तो कोण के लिए एक फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 11m-60h/2, यानी 11 गुना 25 माइनस 60 गुना 9/2 कर देना है, वो भी मोड में हो जाएगा 275 माइनस 540/2 मोड में हो जाएगा 265/2, यानी 132.5 डिग्री या 130 डिग्री। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ रहेगा। 23 से 31 होगा प्लस 8 होता है, 31 से 95 हो जाएगा प्लस 64 होगा, और 95 से 311 हो जाएगा प्लस 216। तो यहाँ पर 311 से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 8 जो है 2 के क्यू है, 64 जो है हमारे पास वो 4 के क्यू है, और 216 6 के क्यू है। तो अगला बार कौन होगा, 8 के क्यू। 8 के क्यू हो जाता है 512, तो 512 प्लस 311 जोड़ेंगे तो ये 3 2 8 हो जाएगा, 823 हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन से आएगा, तो 5 से 24 गया है प्लस 19 हुआ है, 24 से 46 गया है प्लस 22 हुआ है, 46 से 74 गया है प्लस 28 हुआ है, और 74 से 111 गया है कितना हो जाएगा 37 हुआ है, 111 से 160 गया है 49 हुआ है,
160 से 224 कितना गया है, 64 गया है। अब ये देखिए किस इंक्रीमेंट, 19 से 22 गया है, इन दोनों के बीच में 3 बढ़ा है। फिर 22 से 28 गया है, 6 बढ़ा है। 28 से 37 गया है, 9 बढ़ा है। 37 से 49 गया है, कितना है, 12 बढ़ा है। 49 से 64 गया है, 15 बढ़ा है। अब क्या होगा, 18 बढ़ना चाहिए। तो 18 और 64 कितना हो जाएगा, 18 और 64 अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 8 4 12 6 7 82। अब 224 प्लस 82 कर देंगे तो हमारे पास होगा 306। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगले सीरीज में देखते हैं ये किस तरह अरेंजमेंट है। 47 से 48 गया 1 है, 48 से 52 4 गया है, 52 से 79 जो है 27 है, 79 से 95 जो है वो 16 है। यहाँ पर देखिए कि किस तरह के अरेंजमेंट किया गया है। एक को अगर हम लिख सकते हैं 1 के क्यू, तो 1 के यहाँ 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 है। 3 के क्यू है तो 3 3 9 9 27 हो रहा है, ये हो रहा है। फिर 4 के स्क्वायर हो रहा है। अब जो होगा वो 5 के क्यू होगा, तो 125 जोड़िए 95 में, ये हो जाएगा कितना, 300, कितना हो जाएगा, 300 करें 220 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 125 जुड़ जाएगा, क्योंकि अगला जो होगा वो 5 के क्यू वाला होगा। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और डाले गए मतों में 20% मत अमान्य पाए गए। जितने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 64% मत प्राप्त हुए और वह 3136 मतों के साथ बहुमत में विजयी हुआ। मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या जो है वो कितनी है। तो माना कि मतदाताओं में सूची में नामांकित मतदाताओं की सूची कितना है, तो 1 है। अब डाले गए मतों की संख्या तो है तो वो 70% ही पड़ा है, यानी 0.7x पड़ा है। अब वैध मतों की संख्या 0.7x में क्या है, 80% ही जो है वैध मत है, 20% अमान है, यानी 0.56x आ गया। अब कह रहा है 0.56x है गुना 64% जो ये है मत लाया है, उसमें 0.56x गुना 1 लाएगा 36%। और दोनों के जब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3136 मत है, क्योंकि इतने से ये विजय हुआ है। जब इसे सोल्व करेंगे तो 0.56x इंटू 64 माइनस 36 बटा 100 बराबर 3136। x के मान जो आ जाएगा यहीं पर से 20,000 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आ जाएगा। निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा, ये जो व्यंजक दिया हुआ है इसका मान क्या होगा। तो आइए इसे लिखते हैं, 1 + 3x + 3x² + x³ + 1 - 3x + 3x² - x³ - 8। जब इसे और लिखेगा a + b के होल क्यू या a - b के होल क्यू, इसमें हम लोग ये इसे तोड़ दिए हैं। तो ये हो जाएगा 6x² - 6, तो ये हो जाएगा -6 + 6x²। तो इसे लिख सकते हैं कितना, ये लिख सकते हैं -6 कॉमन ले लिए, 1 - x²। क्या लिख सकते हैं, 1 - x²। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला है एक दिया हुआ है व्यंजक और उसका क्या करना है, मान निकालना है। यहाँ a बराबर b बराबर c बराबर 1 मान लेते हैं। जब मान रखिएगा तो हमारे पास जो आ जाएगा 3/3 आ जाएगा, 1 ही आंसर आ जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का अनुपात 10:7 है। यदि 50 और लड़कियां विद्यालय में शामिल होती है तो अनुपात 5:4 में बदल जाता है। उपस्थित लड़कों की प्रारंभिक संख्या क्या होगा। माना कि आरंभ में लड़के और लड़कियों की संख्या कितना है, 10x है और 7x है। 10x बटा 7x प्लस 50 बराबर होता है 5/4। ये हो जाएगा 40x बराबर हो जाएगा 35x प्लस 250। 5x बराबर होगा 250, x बराबर कितना आएगा 50। अब लड़कों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, लड़कों की संख्या बराबर हो जाएगा 10x, यानी 10 गुना 50 बराबर 500। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इतना को पूर्णतः विभाजित करने वाले महत्तम भाजक संख्या क्या हो जाएगा। इसका जो महत्तम समवर्धक ले लेंगे तो 29 आ जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा बी। यूरोप का प्रसिद्ध क्रीमिया युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1853 ईस्वी में। कब हुआ था, 1853 में। क्रीमिया युद्ध अक्टूबर 1853 से मार्च 1856 तक चला था। यह युद्ध फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय द्वारा अपनी राजनीतिक लाभ के लिए जेरूसलम स्थित रोमन चर्च के पादरियों के अधिकार का सवाल उठाने के कारण शुरू हुआ, जिसका विरोध रूस के द्वारा किया गया था। अगला है, भारत की मुद्रा प्रणाली का 10वीकरण कब हुआ था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1957 ईस्वी में हुआ था। 15 अगस्त 1950 को जो है वो अन्ना सीरीज मुद्रा श्रृंखला रिलीज हुई थी। भारतीय गणराज्य की पहली मुद्रा थी। 1957 में रुपयों को 16 आने या 64 पैसे के स्थान पर 100 पैसे में विभाजित कर दिया गया था।
अगला प्रश्न है कि गांधी ए लाइफ इन थ्री कैंपेन्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। गांधी ए लाइफ इन थ्री कैंपेन्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एमजे अकबर और के नटवर सिंह, ये दोनों मिलकर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला है बी साई परनीत, जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, किस खेल से जुड़े हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। इससे पूर्व वर्ल्ड चैंपियनशिप सीजन में ब्रॉन्ज मेडल 1983 में प्रकाश पादुकोण ने जीता था, और साई परनीत ने 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप सीजन में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रचा था। फरवरी 2024 में फिट इंडिया मूवमेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र कुमार यादव को। किसे, नरेंद्र कुमार यादव भारत सरकार में IRS अधिकारी हैं। भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को। भारत में हर साल 23 दिसंबर को देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में किसने विश्व की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। हाल ही में किस भारतीय हस्ती को संयुक्त अरब अमीरात UAE का गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आनंद कुमार को। किस राज्य या केंद्र शासित सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग के लगभग 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति को अनुमति दी है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद जो है वो 142। वायुमंडल के उच्च स्तरों पर स्थित ओजोन किस अणु पर कार्यरत UV विकिरण को एक उत्पाद होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन O2। क्या है, ऑक्सीजन O2। रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या है, श्वेत रक्त कणिकाएं। हाइड्रोफोबिया निम्न में से किसके कारण होता है, हाइड्रोफोबिया, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रैबिज का विषाणु से। हाइड्रोफोबिया में फियर फ्रॉम वाटर यानी जल से डर लगने लगता है, यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। रेबीज सामान्यतः पागल कुत्ता, बिल्ली या अन्य जानवरों के काटने से होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा जीव 2 टुकड़ों में कट जाने के बाद फिर से बढ़ जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केचुआ। केचुआ जो है एनेलिडा श्रेणी में आता है। एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर निम्न में से किसका निर्माण करते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अणु के निर्माण करते हैं। जैसे अगर मान लिया कि H2 + O2 जो है वो H2O जल बनता है। अणु यौगिक का सबसे छोटा कण है, यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। एक कक्षा के सभी 40 छात्र उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। अशोक दाएं सिरे से 21वें स्थान पर, जबकि अली बाएं सिरे से 15वें स्थान पर है। अशोक और अली के बीच में कितने छात्र जो है वो हमें खड़े हैं, तो यहाँ से कह रहा है कि एक जो है वो 15वें सिरे पर, एक 21वें सिरे पे, तो टोटल जो हो जाएगा 40 - 21 + 15 यानी 40 - 36 = 4। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, एक निश्चित कूट भाषा में इसको इस तरह लिखा गया है और इसको इस तरह लिखा गया, उसी कूट भाषा में मीडियम को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो आइए देखते हैं किस तरह लिखा है। MODEST पहले लिख लेंगे, और नीचे जो लिखा गया है वो QSHZNO है, और इसमें M से Q गया है तो यहाँ पर जो है +4 किया गया है, O से S +4 किया गया है, D से H गया है ये भी +4 है, E से Z गया -5, S से N गया है -5, T से O गया है -5, यानी शुरुआत के 3 अक्षर +4 है, आखिरी के 3 अक्षर -5 है। अगर उसी तरह अगर मीडियम को देखेंगे तो M का +4 Q होगा, E का +4 I होगा, D के +4 H होगा, I का -5 D होगा, और U का -5 P होगा, M का -5 H होगा। आंसर जो हो जाएगा वो C हो जाएगा। कथन है कि इस वर्ष ओडिशा में बाढ़ की वजह से फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है। तर्क, इस वर्ष ओडिशा में खाद्यान्नों का अत्यधिक उत्पादन हुआ है। इस वर्ष ओडिशा में फसल बीमा दावों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, तर्क 1 कथन का समर्थन नहीं करता है, जबकि तर्क 2 जो है वो कथन का समर्थन करता है, डी हो जाएगा। 144 नंबर की अगर बात करते हैं तो आइए देखते हैं किस तरह है। M से +3 गया है तो P होगा, O से -3 गया है तो L होगा, और N से जो है +3 गया है तो Q होगा, यानी +3 -3 और +3 का सीरीज है। उसी तरह KIT NFW है,
यही सीरीज में। तो इसमें देखते हैं कि कौन सा सीरीज है। तो P से अगर S गया है तो ये भी +3 है, E से B गया है तो ये भी -3 है, अब N से Q गया है तो ये +3 है। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा B हो जाएगा। राधा और रमा की आयु का अंतर 6 वर्ष है और उनकी आयु का योग 26 है। राधा की आयु ज्ञात कीजिए यदि वह रमा से बड़ी है। तो माना राधा की आयु x वर्ष है, रमा की आयु कितना है, x - 6 है। अब x + x - 6 बराबर क्या हो जाएगा, 26। तो 2x बराबर हो जाएगा 26 + 6, x बराबर हो जाएगा 32/2 बराबर 16। राधा की आयु कितना हो जाएगा, 16 वर्ष हो जाएगा सी। 24 घंटे के प्रारूप में 4:15 बजे को किस प्रकार दर्शाया जाएगा। तो 24 घंटे के प्रारूप को 1 बजे को 13 से सूचित किया जाता है और 4:15 बजे को यानी 4:15 को किया जाएगा 16:15। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक देखना है। तो कंपनी कैसे कितने प्रकार के जूस बनाती है जिनमें सेब और स्ट्रॉबेरी दोनों फ्लेवर आते हैं। सेब और स्ट्रॉबेरी जो है वो दोनों फ्लेवर आते हैं। एक तो हो जाएगा हमारे पास 10 वाला भी, ये वाला भी और 8 वाला, जिसमें तीनों का फ्लेवर उसमें तो सेब और स्ट्रॉबेरी का भी आएगा ही। तो 10 + 8 जुड़ जाएगा कितना, 18। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 8 सहपाठी है जो सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। कितने हैं, 8 सहपाठी हैं। अब कह रहा है कि जे पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है। जे जो है वो दाएं सिरे पर बैठा हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि डी और आई एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। अगर मान लिया कि यहाँ पर डी बैठे हैं तो यहाँ पर क्या है, वो आई बैठे हुए हैं। तो आइए अपना कुछ लगा देते हैं कि कौन कहाँ कहाँ पे बैठे हुए हैं। चलिए एच और डी के जो है बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। एच और डी के बीच में केवल 2 सहपाठी बैठे हुए हैं। तो अगर यहाँ पर एच देते हैं और डी के बगल में तो 2 सहपाठी हो जाएंगे। आई और जी के बीच में केवल ई बैठा है। आई और जी के बीच में, तो आई है और जी के बीच में केवल जो है वो कौन बैठा हुआ है, तो ई बैठा हुआ है। उसके बाद करें के डी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। के है डी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। पंक्ति के बाएं सिरे पर दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, तो बच गया यहाँ पर एफ। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा एफ डी हो जाएगा। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर से देखिए अगर 12 से 14 गया है +2 है, 14 से 20 गया है +6 है, 20 से 34 गया है +14 है और 34 से 60 गया है प्लस क्या हो रहा है, +26 है। अब 2, 4, 2, 6, 14, 26 में कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है। फिर इन दोनों के अंतर देखते हैं तो एक का अंतर 4 है, 6 या 14 से जो अंतर है वो 8 है और 14 और 26 से जो अंतर है वो 12 है। तो अगला अंतर क्या होगा, 16 होगा। तो 26 और 16 जुड़ जाएगा, 26 और 16 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 42। 42 से जो है वो 60 में जुटेगा, 2, 6, 4, 10, 102। आंसर जो हो जाएगा वो पी हो जाएगा। रेखा पूरब की ओर मुख करके खड़ी है, फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़ी है। पूरब की ओर खड़ी हुई है, 90 डिग्री जो है वो दाएं मुड़ी है, तो ये कहाँ आ गई, दक्षिणावर्त में आ गई। दाहिने मुड़ी है तो दक्षिणावर्त में आ गए। फिर वो बायां दिशा में 45 डिग्री मुड़ी है। बायां दिशा में क्या है, इस तरफ 45 डिग्री मुड़ी है। फिर वो दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ी है। दक्षिणावर्त दिशा में फिर इधर से ये 90 डिग्री है तो ये यहाँ चलाई है 90 डिग्री, मतलब दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो पश्चिम और दक्षिण में है। आंसर जो हो जाएगा कौन सा, पश्चिम और दक्षिण में बी हो जाएगा। ये था प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 3 में दिया हुआ बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।